Morning kids, welcome again in our math class. Today we are going to solve exercise 5b of division words problem with words problem. So let's get start. Question number 2. A club purchased 6,402 golf balls for 6 players. एक जो क्लब है उसके अंदर 6,402 गोल्फ बॉल है वो परचेज की गई हैं, खरीदी गई हैं। कितने प्लेयर्स के लिए? 6 प्लेयर्स के लिए। हाउ मनी गोल्फ बॉल्स विल बी अलोकेटेड टू ईच प्लेयर। तो एक प्लेयर को कितनी बॉल्स हैं वो मिलेंगी, आपको यहाँ पे ये फाइंड करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं विद वर्ड्स प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 2. क्लब परचेस्ड 6,402 golf balls for 6 players. Each player get, एक प्लेयर को कितनी मिलेंगी? 6,402 डिवाइड बाई 6। चलो इसको अपन सॉल्व करते हैं अरेंज करके। जैसे ये हाउस बनता है डिवाइड का, इस प्रकार का, उसके अंदर अपन ने अरेंज कर लिए नंबर 6,402। ये आपके पास यहाँ पे डिवाइडेंड है और 6 से इसको डिवाइड करना है, तो 6 आपके पास क्या है? डिवाइजर है। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन 1 डिजिट यूज में लेंगे और 1 डिजिट यूज में लेंगे तो आपके पास यहाँ पे है 6। 6 की टेबल में 6 कितने टाइम आता है ये देखना आपको। 6 1 जा 6, 6 की टेबल में 6 है जो 1 टाइम आता है, तो अपन ने क्वोशेंट में यहाँ पे रख दिया 1। फिर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया 6 - 6, तो आपके पास 0 रिमाइंडर रहा यहाँ पे। और फिर आपने यहाँ पे नेक्स्ट डिजिट जो है उसको अपन बिलो करते हैं। तो 4 आपके पास नेक्स्ट डिजिट है, उसको अपन नीचे लेके आते हैं। तो यहाँ पे अपन ने रखा 4, बट ये क्या हुआ, यहाँ पे आपका 4 जो है डिवाइडेंड वो आपके डिवाइजर से स्मॉल हो गया। तो अपन नेक्स्ट डिजिट बिलो कर लेंगे। नेक्स्ट डिजिट बिलो करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट डिजिट जो है वो है 0। लेकिन एक बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि जब भी आप टू डिजिट बोथ यूज में लेते हो, बोथ बिलो करते हो, नीचे डाउन लेके आते हो उसको, तो आपको क्वोशेंट के अंदर 0 रखना पड़ता है। जब भी ये चीज़ ध्यान में रखना, जब भी आप 2 डिजिट यूज में लोगे, बिलो करोगे, तो आपको क्वोशेंट में 0 रखना होगा। तो अपन ने यहाँ पे 2 डिजिट बोथ यूज में लिए हैं, 4 और 0 दोनों नीचे लेके आए हैं साथ में, तो अपने को क्वोशेंट में 0 रखना पड़ेगा और वो अपन ने यहाँ पे रख दिया है 0। अब चलो सॉल्व करते हैं। देखिए 40 आपके पास यहाँ पे डिवाइडेंड 40 है, तो अपन देखेंगे कि 40 की 6 की टेबल अपन इस प्रकार बोलेंगे कि उसमें 40 आ जाए। और 40 नहीं होता तो अपने को 40 से मोर नहीं बोलना है, 40 से मोर नंबर नहीं लेने हैं। 40 से जो लेस नंबर होता है और जो आपकी 6 की टेबल में आता है वो ही नंबर यूज में लेना है यहाँ पे। तो 6 7 जा 42, तो यहाँ मोर हो जाएगा, तो अपन 6 6 जा 36 लेंगे। और 6 6 जा 6 टाइम यहाँ पे आता है, तो क्वोशेंट में आप रख देंगे 6। फिर सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 10 - 6 = 4 और 3 - 3 = 0। अभी आपके पास 1 डिजिट और भी यहाँ पे लेफ्ट है, तो उसको भी लो कर लीजिए 2। ये देखिए यहाँ मैंने एरो से शो किया है कि ये 2 है वो नीचे लेके आ गए, अपन यहाँ पे डाउन कर लिया है। इस प्रकार आपके पास जो डिवाइडेंड अब बना है वो है 42। तो 6 की टेबल में देखिए कि 42 आते हैं या नहीं आते, और यदि आते हैं तो कितने टाइम आते हैं वो देखेंगे। 6 7 जा 42, 7 टाइम आता है 6 की टेबल में 42। तो अपन ने क्वोशेंट में रख दिया 7 और फिर सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। 42 - 42 = 0। तो ये 0 जो है वो क्या है, यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर है। और क्वोशेंट आपके पास जो आया है वो 1067। 1067 ये यहाँ पे आपका आंसर आ गया। और ये 1067 बॉल्स हैं वो प्रत्येक इच प्लेयर को मिलेंगी। एक प्लेयर के लिए 1067 गोल्फ बॉल्स हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए सेट ऑफ 8 CDs कंटेन्स 2496 सॉन्ग्स। एक 8 CD है, मतलब 8 CD हैं, उसके अंदर 8 CDs में 2496 सॉन्ग कंटेंट्स किए जा सकते हैं। इतने सॉन्ग उसके अंदर CD के अंदर हैं। 8 CDs के अंदर 2496 सॉन्ग्स हैं। हाउ मनी सॉन्ग्स आर देयर इन ईच CD। आपको यहाँ फाइंड करना है कि ईच CD मतलब एक CD के अंदर कितने सॉन्ग कंटेन किए जा सकते हैं, ये आपको
फाइंड करना है। मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा का देके और कम का पूछते हैं तो आपको डिवाइड करना होता है। यदि कम का देके ज़्यादा का पूछते हैं तो आप मल्टीप्लाई करते थे। तो इसमें देखो ज़्यादा का देके 8 का देके 1 का पूछा है, ईच का पूछा है, इसका मतलब आपको यहाँ डिवाइड करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। डिवाइड 2496 सॉन्ग कंटेंट्स इन 8 सीडी सेट। 8 सीडी सेट है जिसके अंदर इतने सॉन्ग कंटेंट्स किए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें लैंग्वेज जो है उसकी आपकी बुक के अंदर दी गई है। बुक बोल रहा है, ये बुक बता रही है आपको कि 8 सीडी के अंदर 2496 सॉन्ग्स कंटेंट्स किए जा सकते हैं, कंटेंट्स हैं। ईच सीडी आपको फाइंड करना है, इस सीडी कैन कंटेंट्स। तो एक सीडी में कितने सॉन्ग्स कंटेंट किए जा सकते हैं, तो आपने डिसाइड कर रखा कि यहाँ पर डिवाइड करने वाले हैं। तो 2496 डिवाइड बाई 8। चलो सॉल्व करते हैं अरेंज करके इसको ऐसे। हाउस के अंदर जो आपका एक ग्रेटर नंबर है 2496, इसको डिवाइडेंड बना दीजिए और 8 जो है वो आपका डिवाइजर बन जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन 1 डिजिट यूज़ में लेंगे। मैंने बताया था कि एक जब तक हो सके आप 1 डिजिट ही यूज़ में लीजिए, और 1 डिजिट यदि आपकी यूज़ में लेने से आपके डिवाइजर से डिवाइडेंड है वो स्मॉल हो जाता है तो आप नेक्स्ट डिजिट यूज़ में लीजिए। लेकिन जब भी 2 डिजिट बोथ यूज़ में लेते हैं तो क्वोशिएंट में आपको 0 भी रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने रख दिया है, देखो यहाँ 2 है वो स्मॉल हो रहा है, और फिर अपन ने 4 यूज़ में लिया, मतलब 2 डिजिट यूज़ में ली, और जब 2 डिजिट यूज़ में ली तो मैंने क्वोशिएंट में रखा 0। और ये देखो स्टार्टिंग में ही 0 है, वो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, मतलब इस 0 के पीछे कोई और नंबर नहीं है, तो इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है। यदि आप लिखते हो तो भी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और यदि नहीं लिखते हो तो भी चलेगा, है ना। तो यहाँ पे आप स्टार्टिंग में 0 चाहे आप नहीं लिखोगे तो भी सही है। मैं आपको केवल आपको यहाँ क्लियर करने के लिए, समझाने के लिए कि मैडम ने ऊपर वाले क्वेश्चन में तो बोला है कि यहाँ पे आपको 2 डिजिट बोथ यूज़ में लेते हो तो क्वेश्चन में 0 रखना है, और यहाँ पे मैडम रख ही नहीं रही है, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे भी आप 0 रख सकते हो। अब देखिए यहाँ पे आपके पास हो गए नंबर 24। 8 3 जा 24, 3 टाइम आता है 24 8 की टेबल में, तो क्वोशिएंट में रख दिए 3। आप सब्ट्रैक्शन कर लीजिए, 24 माइनस 24 इक्वल 0। इसमें भी यहाँ देखो पीछे मैंने 0 नहीं लगाया, क्योंकि पीछे 0 की कोई वैल्यू नहीं रहती है जब तक उसके पीछे और कोई नंबर नहीं होता है, तो यहाँ आप 0 लगाओ या मत लगाओ। नेक्स्ट डिजिट को भी लो कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास 9। इस 9 को अपन ने डाउन किया, ये रहा 9। अब देखो 8 की टेबल ऐसे बोलने है कि उसमें 9 9 नहीं आते हैं, तो उससे पहले वाला नंबर यूज़ में लेना है जो आपकी डिवाइजर के अंदर आता हो, आपके टेबल में आता हो। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 16 यहाँ मोर हो जाता है, तो अपन ने क्या किया 8 1 जा 8, 8 ही यूज़ में ले लिया यहाँ पे। और 8 है वो 8 की टेबल में 1 टाइम आता है, क्वोशिएंट में रख दिया 1। सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, 9 माइनस 8, 9 माइनस 8, 9 से 8 लेस किया तो 1 लेफ्ट रहा। अभी आपके पास एक और डिजिट अभी बची हुई है ऊपर, उसको भी अपन डाउन कर लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने यहाँ से लेके 6 को ऊपर से लेके यहाँ नीचे लेके आ गई मैं ऊपर से, तो ये मैंने एरो डाला यहाँ पे। अब आपके पास 1 तो पहले से था सब्ट्रैक्शन करने पे, और 6 और हो गया, तो ये आपके पास जो डिवाइडेंड है यहाँ पे 16 हो चुका है। अब 8 की टेबल इस प्रकार बोलो कि उसके अंदर 16 आए, और वो कितने टाइम आते हैं वो देखेंगे। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 2 टाइम आ गया, तो अपन ने क्वोशिएंट में रख दिया 2, और सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। 16 माइनस 16 इक्वल 0, और 0 आपके पास है रिमाइंडर। इस प्रकार यहाँ पे 312 सॉन्ग्स जो हैं वो 1 सीडी के अंदर कंटेंट्स किए जा सकते हैं। तो इक्वल का सिंबल डाल के यहाँ पे रख दीजिए 312 सॉन्ग्स। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक बाय।